जय माता दी, हर हर महादेव। आज है 20 जनवरी 2026 और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ तारा की कथा को हम श्रवण करेंगे। इसके बाद हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा। हम सभी जानते हैं माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और साथ के साथ द्वितीय तिथि रहेगी 2:42 के आसपास। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र रहेगा श्रवण नक्षत्र। साथ ही 1:06 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा और सिद्ध योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय रहने वाला है। शाम के समय 3:19 से 4:40 के आसपास रहेगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, सबसे सुंदर अभिजीत मुहूर्त है वह होने वाला है 12:16 से 12:49 के आसपास का रहने वाला है। अगर इस समय आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं अभिजीत मुहूर्त में, तो हर कार्य की जीत ही जीत होती है। तो इसके साथ साथ सर्वाधिक सिद्धि योग और पुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, लाभ का चौगड़िया रहने वाला है 11:16 से 12:37 के आसपास का रहने वाला है। तो आप सभी लोग लाभ उठाएं और अपनी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो आइए श्रवण करते हैं श्रेष्ठ और अद्भुत माँ तारा की कथा। इसके बाद हम अन्य कथाएं भी श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं माँ तारा की कथा। कहना आप सभी जानते होंगे, माँ तारा गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की स्वामिनी है। गुप्त नवरात्रि के दिन माँ तारा की पूजा का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाले विपत्ति संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ साथ आनंद और शांति समृद्धि प्राप्त होती है। ये माता पुत्र विवाह नौकरी रोग कर्ज इत्यादि की जो भी परेशानी है उनसे भी छुटकारा देने वाली होती है और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है और धन की समस्याओं को दूर करती है। साथ ही श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की विशेष पूजा अर्चना की थी। इसके शास्त्र ये भी कहा जाता है, भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा के उपासक थे। मान्यता के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते तो माँ तारा उनका उद्धार करती हैं। इस प्रकार आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे। वो जगह आज के समय में माँ तारा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार की तरीके से की जाती है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करें और भक्तों को पुकारती है और माँ अपने साधकों की हमेशा ही उनकी दिव्य शक्ति प्रदान करती है, उनकी सारी कामना सिद्ध कर देती है। माँ तारा का जो दूसरा स्वरूप है तो वो माँ तारा को शास्त्रों में 10 महाविद्याओं के दूसरे स्वरूप के रूप में बताया गया है। माँ तारा काली का ही एक स्वरूप समान है। जो कोई भी व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है उन्हें माँ तारा की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा जो है अधिकतर अघोरी जन करते हैं। माँ तारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का एक नाम है एक जटा। माँ तारा का सबसे प्रथम स्वरूप है जो कि उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं। ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों से नाश हर तरीके से कर देती हैं। चाहे बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाश की परिस्थितियों से प्रथम प्रदर्शक करती हैं। सदैव ही उनकी सहायता माता का जो दूसरा स्वरूप है वो नील सरस्वती के रूप में जाना जाता है। माता तारा के इस स्वरूप को पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद ज्योतिष विज्ञान और कुछ और भी ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के लोग समझ नहीं पाते हैं, इन सभी चीजों को एकत्रित करके तत्पश्चात जो स्वरूप होता है और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नील सरस्वती है। देवी नील सरस्वती राजस्विक गुणों से संपन्न है। देवी नील स्वरूप अपने ज्ञान और ऊर्जा से अपने ज्वलंत स्वरूप में भगवान शिव के रूप में समक्ष में प्रस्तुत करती हैं। एक जटा उनका एक स्वरूप है जो कि तारा का तीसरा स्वरूप है। एक जटा जो है मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का ये स्वरूप जो है सत्य गुणी है। शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली है। देवी एक जटा मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में उन्हें स्थान देती हैं, साथ के साथ मोक्ष भी प्रदान कराती हैं। माँ तारा का मंत्र नीले कांच की माला से 12 माला का जप किया जाता है। माँ तारा की पूजा इस विधि से है। माँ तारा की पूजा हमेशा ही रात्रि के समय करनी चाहिए। अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही पूजा करें। माँ तारा की पूजा हमेशा ही एकांत कक्ष में करनी चाहिए जहाँ पर आपके अलावा कोई भी उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान
स्नान करें, सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ करके आपके समक्ष एक चौकी विराजमान करें और गंगा जल से छिड़काव करके पहले शुद्ध करें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस तंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरों में एक एक लौंग रखें। तत्पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधि पूर्वक माता के मंत्रों का जप करें और श्रद्धा पूर्वक माँ की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती करें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में विसर्जित कर दें या फिर पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर किसी जमीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। माँ तारा की कथा के अनुसार पौराणिक कथा कुछ इस तरीके से है। देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी। हेमग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ तारा प्रकट हुई थी, इसलिए तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोत्तरों, तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी ने अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्नता जताई। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि काल में अगर कोई भयंकर रावण का विनाश किया तो आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत ही विकराल था। आपको ये देखकर सभी देवी देवता डर गए और भयानक तरीके से भयभीत हो गए। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में दिखाई दी थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने व्याघ्र जन्म प्रदान की थी। इस कारण से आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र थे। आप वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक देवी शक्ति तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। प्रिय श्रोता जनों, ये तो एक कथा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कथा की तरफ। जय माता दी। कथा के अनुसार राजा स्पर्श माँ भगवती का अनन्य पुजारी था। देर रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे, तो कमी थी सिर्फ कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यही गम उसे दिन रात सताता था। वह दिन रात माँ से प्रार्थना करता था कि मुझे एक सुंदर सा लाल दे दो ताकि मैं संतान सुख भोगूं और कोई मेरे पीछे मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। और माँ ने उसकी पुकार सुन ली। माँ ने एक दिन आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दी और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया गया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की गई। पंडितों और ज्योतिषों के द्वारा कुंडली तैयार होने के बाद पता चला ये कन्या तो साक्षात देवी है। वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस कन्या भगवती की पुजारन होगी। इसका नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के रूप में एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषों ने जन्म कुंडली तैयार की तो बहुत उदास हो गए। जब राजा ने एक उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, ये कन्या आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिस कारण इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस कारण से यहाँ पर ज्योतिषों ने अपने ज्योतिष के लगाकर बताया और कहने लगे, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। उन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करेंगे तथा देखें कि मृत्यु लोक में लोग किस तरीके से रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक में आकर के एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपनी बहन रुक्मन से कहा कि आज एकादशी व्रत है, हम लोगों को आज भोजन नहीं खाना है, तो बाजार लेकर चलते हैं और फल खाकर आते हैं। रुक्मन बाजार गई थी फल लेने, लेकिन उसे वहाँ पर मछली के पकौड़े बनते हुए दिखाई दिए। तो उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल खरीद कर ले आई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि उसने बाजार में मछली के पकौड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने उसे श्राप दिया, तू जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की उनमें खुद को पाएगी, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला जो है तेज स्वभाव और घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान पर एकांत में जाकर तपस्या कर बैठा। तब वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला
गाय आ रही थी। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी को जैसे ही उसने मुंह डाला और वो सारा पानी पी गई। कपिला गाय का मुंह बाहर निकला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर के कपिला गाय को बहुत बुरी तरीके से चिमटे से मारा। तब वो गाय लहूलुहान हो गई। जब वह खबर गुरु गोरखनाथ जी को मिली, उन्होंने कपिला गाय की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने उन ऋषि को बहुत ही बुरा भला कहा और उसी वक्त उन्हें आश्रम से निकाल दिया था। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ का पता उस शिष्य को लगा जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और चोंच में सर्प लेकर के भंडारे में फेंक दिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारा की छोटी बहन थी, वह बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना वह देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन निश्चय बना लिया। अब खीर जो है भंडारे में दी जाने लगी। बांटने वालों के सामने ये वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जाकर के गिर गई। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे और खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि ये छिपकली अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है इसने। उपस्थित सभी सज्जनों देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों में उत्तम योनि मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह राजा स्पर्श के घर जन्म कन्या के रूप में जन्म लिया। वहीं उसकी बहन तारा ने भी जन्म लिया, जो कि तारावती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श से ज्योतिषियों के कन्या की कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक गुण ठीक नहीं है अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप के भार में नहीं पड़ सकता हूँ। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, एक लकड़ी का संदूक बनवा ले, उस पे सोना चांदी जड़वा दो और उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य कोई लालची कारण निकाल लेगा और आपको बच्चे की हत्या का भी दोष नहीं लगा। और ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल कर ले आया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को ये कन्या लाकर दी तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने संतान के समान उस बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ही प्रेम से उस कन्या को नाम दिया रुक्को। रुक्को नाम रखा गया। रुक्को जब बड़ी हुई उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास जो है राजा हरिश्चंद्र के घर में सफाई का काम करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ी। रुक्को राजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए घर पहुंची। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वो अपने पूर्व जन्म के पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, तुम मेरे यहाँ निकट आकर के बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुझे छिपकली की योनि मिली थी। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल करो। ये सुनकर रुक्को ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करती हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन करते हैं, जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रुक्को ने प्रसन्नता से मनौती करते हुए कहा कि हे माता, आपकी कृपा से अगर मुझे पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं आपके लिए मैं जागरण कराऊंगी। माता से प्रार्थना करते हुए उसने फल स्वरूप उसने एक 10वें महीने गर्भ में एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसको एक दिन चेचक अर्थात माता स्वरूप आ गयी, जो कि रुक्को दुखी होकर पूर्व जन्म की तारामती के पास गई। बच्चे की बीमारी का वृत्तांत कह दिया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान से सोच, क्या तूने माता की पूजा में कोई भूल तो नहीं की। इस तरीके से रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आई। उसने अपराध स्वीकार किया। उसने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर वो जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब
रुक्को ने देवी के जागरण में जाकर के पंडितों से कहा कि मुझे अपने घर में जागरण करवाना, आप मंगलवार को मेरे घर जरूर से पधारें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तो यहाँ 5 रुपए दे जा, हम तेरे घर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर आकर के देवी जी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है, वो तो सभी भक्तों को समान कृपा करती हैं। आपको इस काम में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी आपस में विचार करने लगे और कहने लगे, अगर महारानी तुम्हारे यहाँ जागरण में पधारेंगी तो हम सब भी जरूर पधारेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास पहुँच गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना बिल्कुल स्वीकार कर लिया। इस समय रुक्को पंडितों से कहने गई कि महारानी भी जागरण में आएंगी। उसी समय सेन नाई वहाँ था, उसने सब कुछ सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को सूचना दे दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती हैं। फिर भी परीक्षा लेने के लिए रात को उन्होंने अपनी उंगली पर चीरा लगा लिया, जिससे उसे नींद न आए। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो गया है, लेकिन महाराज को नींद नहीं आ रही है। तब उन्होंने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में जाकर सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांध करके महल से उतर गई और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और हाथ का कंगन गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वे भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्हें रास्ते में कंगन और रुमाल दिखाई दिया। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठा करके अपने पास रख ली और जागरण शुरू हो गया। वहाँ जाकर के एक कोने में जहाँ पर जागरण हो रहा था खड़े हो गए। जागरण समाप्त। उसके बाद माता रानी से सभी ने अरदास प्रार्थना की। प्रसाद बांटा गया। रानी तारावती को जब प्रसाद मिला तो उसने प्रसाद अपनी झोली में रख लिया। ये देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद लिया, मैंने तो ये प्रसाद महाराज के लिए रखा है, अब तुम मेरा प्रसाद मुझे दे दो। इस बार जो दोबारा प्रसाद लिया वो प्रसाद तारा ने खा लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त हुआ। प्रसाद खाने के बाद रानी तारावती महल की तरफ चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तू नीचों के घर में प्रसाद खाकर अपने धर्म को भ्रष्ट करके आई है, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। तू तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा है। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है, तू उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहकर जब राजा ने झोली की तरफ देखा, भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसपे चंपा, गुलाब, वैदिक के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। ये चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में लेकर महल लौट आया। वहाँ पर रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और चकमुक के पत्थर से सहायता से रानी को हाथों में लेने के बाद राजा के सामने उसने अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई है। इससे राजा आश्चर्यचकित हो गए। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। अगर आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। उसने अपने पुत्र मोह को त्याग दिया। उसने रोहतास से सिर जो है देवी को अर्पण कर दिया। इसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देखकर दुर्गा माता ने सिंह पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गयी। राजा हरिश्चंद्र को इस तरीके से देख के वो कृतार्थ हो गए कि मेरा मरा हुआ पुत्र अचानक से जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद माता ने दिया और माता अंतर्ध्यान हो गयी। महाराज ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे भाग्य धन्य है जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और इस कथा को जो भी नवरात्रों में सुनता है उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। बोलिए मेरे साथ सच्चे दरबार की जय।